हेलो एवरीवन, वेलकम टू चाणक्य आईएएस एकेडमी पटना। माय नेम इज राजन कुमार सिंह। चर्चित मुद्दों के इस सीरीज में आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। भारत का जो बाजार है वो शक्तिशाली हो रहा है और कई सारे सर्वे इसकी पुष्टि कर रहे हैं। हाल ही में अमेरिकी एक सेवा फर्म है, सर्विस प्रोवाइडर एक फर्म है यूबीएस, उन्होंने एक आंकड़ा जारी किया है जिसमें उन्होंने बताया है कि 2026 तक हमारा भारत विश्व का तीसरा सबसे शक्तिशाली उपभोक्ता बाजार बनने जा रहा है। यह 2024 तक जर्मनी को और 2026 तक जापान को पीछे छोड़ देगा। आज हम लोग चर्चा करेंगे कि वह कौन कौन से कारण हैं जो इस बाजार की मजबूती का कारण बन रहे हैं। साथ में हम चर्चा करेंगे कि भारतीय बाजार के साथ कुछ चुनौतियां भी हैं और इसका कैसे निदान किया जाए। तो अब हम लोग देखेंगे कि भारतीय अर्थव्यवस्था में मजबूती के क्या कारण हैं, कौन कौन से फैक्टर हैं जो हमारे भारतीय बाजार को मजबूती प्रदान कर रहे हैं। सबसे पहले हम देखेंगे बढ़ती आबादी। आपको ध्यान होगा कि हमारे पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम जी ने कहा था कि भारत की जो बाजार है उसकी मजबूती में सबसे बड़ा कारण इसकी जनसंख्या है, जो उसकी परचेजिंग पावर है वह इसकी मार्केट को पुश करता है। तो हम देखेंगे कि हाल ही में यूनाइटेड नेशन की संस्था है यूएनएफपीए, उन्होंने एक रिपोर्ट जारी करके बताया था कि भारत चीन को पीछे छोड़ते हुए विश्व का सबसे शीर्ष आबादी वाला देश बन चुका है। वैसे एक आंकड़ों की बात करें तो 11 मई 2024 तक जो हमारा आबादी है वह 143.9 करोड़ हो चुका है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि शहरीकरण भी एक बहुत बड़ा फैक्टर बन रहा है। यहां हम एक चीज और गौर करेंगे कि जो बिहार का फर्टिलिटी रेट है वह 3.41 है, जो कि इंडिया में हाईएस्ट है, और लोएस्ट किस स्टेट का है तो सिक्किम का, जो कि कितना है 1.17%। नेक्स्ट हम देखेंगे कि जो शहरीकरण हमारा फैक्टर है, तो हालिया आंकड़ों के अनुसार भारत की जो जनसंख्या है वह 461 मिलियन है और यह प्रतिवर्ष 2.3% की दर से यह बढ़ रही है। यदि हम बात करें कि शहर का क्या भूमिका होता है, तो शहर जो है गरीबी पचाने का एक साधन है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे देश में जो मध्यम वर्ग है इसका भी आकार काफी तेजी से बढ़ रहा है और ये भी हमारे जो उपभोक्ता बाजार को बढ़ाने में सहायक होते हैं। मध्यम वर्ग आप एक तरह से कह सकते हैं कि बाजारवादी अर्थव्यवस्था है उसकी वृद्धि में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यदि हम देखें इसकी आबादी वर्तमान में, तो वह देश की आबादी का 31% है और 2031 तक यह 40% तक पहुंचने की इसकी संभावना है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि ई कॉमर्स का हमारे देश में बहुत तेजी से दायरा बढ़ रहा है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है कि हम सस्ती इंटरनेट सेवाओं को अपने लोगों तक मुहैया करवा रहे हैं। करीब 1130 करोड़ डॉलर का जो हमारा ई कॉमर्स का दायरा बढ़ चुका है और यह प्रतिवर्ष 21% की दर से यह बढ़ रहा है, जो कि विश्व में आप कह सकते हैं कि तीसरी एक तरह से उपभोक्ता बाजार बनने में जो हमारा काफी तेजी से यह आगे बढ़ा रहा है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि इस तरह का आप देखिए काफी फेमस ये स्नैपडील हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, ये ऐसे प्लेटफॉर्म्स है जहां से हम खरीदारी करते हैं। अमेजन हो गया, पेटीएम मॉल, ये सभी जो हैं काफी फेमस है लोगों के बीच में, जहां से लोग ई कॉमर्स खरीदारी कर रहे हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट आप कह सकते हैं कि बिंदु, जो चुनौतियां हैं जिस पर हमें गौर करने की आवश्यकता है। तो भारतीय बाजार के सामने क्या क्या चुनौतियां आ रही है। सबसे पहले हम देख रहे हैं मिलावटी वस्तुओं की बिक्री जो है लोगों में एक अविश्वास की भावना पैदा करता है। जैसे डेयरी प्रोडक्ट, अनाज, शहद, ये सभी चीजें हैं जिस पर लोगों का अभी भी अविश्वास बना हुआ है। लोग अभी भी मानते हैं कि इसमें काफी मिलावटें होती है, इससे लोगों के स्वास्थ्य पर गंभीर असर पड़ता है। हाल ही में आप देखेंगे कि जो मसाला विवाद हुआ था, आप देखेंगे कि फिश करी मसाला MDH का था, फिर इस तरह से 3 मसाला जहां से विवाद स्टार्ट हुआ था और उसमें इथाइलिन ऑक्साइड, साल्मोनेला जैसे जो मात्रा है, उनके जो मानक डिसाइड किए गए हैं उससे वो ज्यादा मात्रा में वहां थे। तो इस तरह से जो लोगों के मन में एक प्रोडक्ट के प्रति नकारात्मक छवि पैदा होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि निम्न स्तरीय वस्तुओं की बिक्री, इससे क्या होता है कि जो जिस ब्रांड के तहत उसे बेचा जा रहा है उसकी नकारात्मक छवि लोगों में बनती है उपभोक्ताओं के बीच। नेक्स्ट हम एक चीज और देख रहे हैं कि ई कॉमर्स के रास्ते में एक बहुत बड़ी बाधा बन रही है डाटा संरक्षण। डाटा संरक्षण क्या होता है
तो इसके तहत यदि हम कोई भी खरीदारी करते हैं तो कुछ अपनी व्यक्तिगत जानकारियों को हम साझा करते हैं और उन जानकारियों के दुरुपयोग की संभावना रहती है उन कंपनियों के द्वारा। जैसे हम देखेंगे कि एक कंपनी है मोबीक्विक, उन्होंने हाल ही में 9.9 करोड़ डाटा का दुरुपयोग का एक रिपोर्ट आई थी, उन्होंने दुरुपयोग किया था। तो इस तरह से हाल ही में हमारी सरकार ने इसके रोकने के लिए डाटा संरक्षण बिल भी लाया है, व्यक्तिगत पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल, उसकी भी हम आगे चर्चा करेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे कि मुद्रास्फीति, महंगाई जो है वह उपभोक्ता बाजार के मार्ग में एक बहुत बड़ी बाधा है। हमारे जो मुद्रास्फीति है, महंगाई है, वो 5.6% की दर से बढ़ रही है और यह खाद्य मुद्रास्फीति जो है 8% तक बढ़ चुकी है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि बेरोजगारी, लोगों का परचेजिंग पावर इसके तहत घट जाता है। यदि लोगों के पास रोजगार नहीं रहेगा तो वो चीजों को कैसे खरीदेंगे, उनके पास क्रय शक्ति घट जाती है। यदि एक आंकड़ों की बात करें, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, इनकी आंकड़ों की बात करें तो मार्च 2024 में जो बेरोजगारी दर थी वो 7.6% पर आ चुकी है। नेक्स्ट हम यदि बात करें तो मानव विकास पर कम निवेश, ये एक तरह से हमारा लॉन्ग टर्म निवेश होता है मानव विकास पर। जैसे हम शिक्षा की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, इन साधनों पर यदि हम निवेश बढ़ाते हैं तो हमारा जो मानव संसाधन है, जो हमारे नए जो एज के जो बच्चे हैं, उनकी वो भविष्य में परचेजिंग पावर बढ़ाएंगे, इससे हमारा मार्केट बढ़ेगा, उपभोक्ता बाजार का तेजी से विस्तार होगा। तो यह एक बहुत बड़ा फैक्टर बनता है और इस पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। यदि हम आंकड़ों की बात करें, सेंट्रल बजट में देखेंगे कि शिक्षा का जो व्यय है, शिक्षा का जो हिस्सा है 2.9% है, स्वास्थ्य पर 2.1% है, तो यह काफी कम है। यदि शिक्षा का जो एक समिति थी उन्होंने रिकमेंड किया था कि 6% होना चाहिए, स्वास्थ्य पर भी कम से कम 5% होनी चाहिए। नेक्स्ट हम बात करें आगे हमारा क्या रणनीति होनी चाहिए, तो हमें तकनीकी के अनुप्रयोग को बढ़ाना पड़ेगा। कई सारे ऐसे डिवाइसेस आ रहे हैं मार्केट में जो कि मिलावटी वस्तुओं को पहचान कर रहे हैं और काफी पॉकेट फ्रेंडली होते हैं, आप उसे इजीली मूवेबल होता है, आप कहीं भी ले जा सकते हैं उसको। तो आईआईटी मद्रास ने एक डिवाइस बनाया था दूध में मिलावट की जांच के लिए। इस तरह से करनाल, हरियाणा का एक जगह है करनाल, वहां भी आईसीएआर का वहां संस्थान है, उन्होंने भी मिलावटी वस्तुओं को पहचान के लिए एक डिवाइस बनाया था। तो इस तरह का जो डिवाइस है उसके प्रति हमें जागरूकता, लोगों में उपभोक्ताओं में जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता है। कुछ ही सेकंड में, करीब 30 सेकंड के अंतराल में आप दूध की जो गुणवत्ता है उसकी जांच कर सकते हैं। इसमें देखिए H2O2, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, NaHCO3, इस तरह की चीजों को जो उचित मात्रा है यहाँ इससे हम देख सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे टेलीमेडिसिन और टेली एजुकेशन, ये किस तरह से रोल अदा करेंगे। तो टेलीमेडिसिन और टेली एजुकेशन ये उपभोक्ताओं या फिर कहें वर्कफोर्स की जो टाइम है उसको बचाएंगे, जो अनावश्यक रूप से खर्च हो जाते हैं जैसे डॉक्टर्स के पास या फिर स्कूल आने जाने में, प्रशिक्षण संस्थान आने जाने में जो हमारा समय व्यतीत हो रहा था वो बचेगा। इससे कहीं ना कहीं ये उपभोक्ताओं का जो गुणवत्तापूर्ण समय है उसको बचाएगा और इससे मार्केट पर कहीं ना कहीं सकारात्मक असर पड़ेगा। इसके तहत हम देखें तकनीकी का बहुत बड़े स्तर पर प्रयोग होता है। टेलीमेडिसिन के अंतर्गत आप डॉक्टर्स का हेल्प ले सकते हैं, आप बढ़िया से बढ़िया डॉक्टर्स का तकनीकी के माध्यम से, वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आप हेल्प ले सकते हैं। टेली एजुकेशन के अंतर्गत दुनिया के जो सर्वश्रेष्ठ शिक्षक होते हैं उस तरह के शिक्षक यदि हम अभी जो पढ़ाई चल रहा है हमारा और आपके बीच में, ये भी एक टेली एजुकेशन का एक माध्यम है, टेली एजुकेशन के रूप में आप इसको देख सकते हैं। तो इसमें अच्छे से अच्छे शिक्षक आपको इस तरह से, देखिए यहाँ डॉक्टर्स कंसल्ट ले रहे हैं एक मरीज, इसी तरह से आप टीचर्स की भी मदद ले सकते हैं टेली एजुकेशन के तहत। नेक्स्ट है बेहतर मौद्रिक नीति, आरबीआई भी इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभा सकती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उनके द्वारा जो सही नीतियों के तहत महंगाई को कंट्रोल में लाया जा सकता है और इसमें हम आरबीआई की बहुत बड़ी भूमिका भी देख सकते हैं। हाल ही में हमारा देश श्रीलंका, पाकिस्तान, ये समय हाई मुद्रास्फीति देखा जा रहा है जबकि भारत में कुछ नियंत्रित है, इसके पीछे कहीं ना कहीं हम आरबीआई की भूमिका को देख सकते हैं। नेक्स्ट है हाल ही में डिजिटल व्यक्तिगत डाटा संरक्षण अधिनियम 2023, यह जो नियम है, अधिनियम जो पारित किया गया है उसको भी हमें बाध्यकारी बनाना पड़ेगा, कंपनियों पर हमें आरोपित करना पड़ेगा कि वह इसे सही से इंप्लीमेंट करें। नेक्स्ट है
विनियामक संस्थाएं जैसे FSSAI और NGT, इन सभी संस्थाओं का हमें इन सभी संस्थाओं की भूमिका को हमें वृद्धि करना पड़ेगा ताकि वह वस्तुओं की जो गुणवत्ता है उसको वो सही से परख सकें और इसका मार्केट में सही फ्लो हो सके, लोगों को सही गुणवत्तापूर्ण वस्तु मिल सके। फूड स्टैंडर्ड एंड सेफ्टी अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसकी और NGT ये पर्यावरण से संबंधित मुद्दों को देखती है। नेक्स्ट हम देखेंगे मध्यम वर्ग का विस्तार। मध्यम वर्ग का विस्तार कैसे होगा? तो शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सभी चीज़ों में, मनोरंजन के साधनों में हम अच्छे से विकास करके, रोजगार के साधनों में विकास करके हम मध्यम वर्ग का विस्तार करेंगे और कहीं ना कहीं यह उपभोक्ता मांग को हमारे वृद्धि करेगा। तो इस तरह से हम देखते हैं आज का जो हमारा सीरीज है उसमें हमने चर्चा किया कि किस तरह से जो हमारा भारतीय बाजार है उसमें मजबूती आ रही है और किन किन बिंदुओं पर हमें निगरानी रखना है और आगे हमारा क्या रणनीति रहनी चाहिए। तो इस तरह से आज का जो हमारा जो सीरीज था, मतलब जो एपिसोड था, वही समाप्त होता है। कैसा लगा आपको ये एपिसोड जरूर बताएं, कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चाणक्य IAS के इस चैनल को।